यूट्यूब चैनल में अपने यूट्यूब पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने ब्लैक बुक का एक सीरीज स्टार्ट किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो उसी का आज तीसरा क्लास है। तो इसमें आज पहला बहुत ही इसमें इस क्लास में हम सारे इंपॉर्टेंट सवाल्स को देखेंगे। तो चलिए इसी में आज पहला सवाल है, वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसे माफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फेस्टिडियस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फेस्टिडियस कहते हैं। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, फेस्टिडियस। नेक्स्ट सवाल आता है, समथिंग दैट कैचेज फायर इजली, जिसमें आग बहुत ही आसानी से पकड़ ले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनफ्लेमेबल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, अनमैरिड रहने के स्टेट को क्या कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि इसे हम सेलिविशी कहते हैं। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड सेलिविशी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आता है, इन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सिनक्योर कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, इसलिए भी ये याद रखना है क्योंकि सब सरकारी नौकरी करोगे तो आप सरकारी नौकरी में काम बहुत ही कम होता है और सैलरी बहुत ही अच्छा खासा मोटा रकम होता है। नेक्स्ट सवाल आता है, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, मतलब खुशी और दुख, खुशी और गम हर किसी में एक ही अवस्था बनाए रखे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्ट्राइक कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर ये भी आता है कि जो प्लीज़र या फिर पेन, खुशी या गम में एक ही जैसा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्ट्राइक कहते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि ए प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन, एक ऐसा केस मतलब जो एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट अपने आप को करता है कि जो एक काम इन पास्ट हो चुका है, अब वही काम इन फ्यूचर ना हो, उस चीज़ से संभालने के लिए लोगों को, उसे हम क्या कहते हैं? उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? उस सिचुएशन को हम प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखना क्योंकि आगामी एग्जाम में ये सवाल देखने को मिल सकते हैं। ए प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन। नेक्स्ट सवाल आता है, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो अपने पैरों पे, मतलब वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो अपने पैरों पे मूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पेडिस्ट्रियन कहते हैं। आप इसे रोड पे देख सकते हो, रोड पे भी होर्डिंग कहीं लगा हुआ रहता है, पेडिस्ट्रियन वॉक, पैदल चलने का रास्ता। तो आप उस चीज़ को भी, उस चीज़ से भी आप इस चीज़ को मतलब गो थ्रू हो सकते हैं कि वन हु वॉक्स ऑन फुट, उसे हम पेडिस्ट्रियन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, एन ऑफिशियल पार्डन, मतलब एक ऑफिशियल माफ़ीनामा को क्या कहते हैं? उसे हम एमनेस्टी कहते हैं। वो क्या होता है? एमनेस्टी होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि एन ऑफिशियल पार्डन क्या होता है? एमनेस्टी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ओपेक कहते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। सपोज दैट अगर कोई कार्डबोर्ड है जिसके हम आर पार देख नहीं सकते हैं, तो ये ओपेक हुआ। लेकिन यहीं पे एक सवाल और आता है, दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जाए, तो तब इनविजिबल होता है वो उसका आंसर। और ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या है? इस सवाल का राइट आंसर ओपेक है, जिसके आर पार ना देखा जा सके, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, उसे हम ओपेक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, मतलब एक व्हील अपने आप में रखना कि किसी के थ्रू गाइड हो या फिर कंट्रोल्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एमेनेबल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसे याद रख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एमेनेबल कहते हैं कि विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल एमेनेबल होता है। तो यह था आज का पहला प्रैक्टिस सेट का 10 क्वेश्चन। चलिए अब हम अगले प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चंस को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, समथिंग विच कैनॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनकम्प्रीहेंसिबल। इसे आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि सपोज दैट कि कोई कंप्रीहेंशन है, सपोज दैट कोई ऐसा इंग्लिश का स्टोरी जिसे आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो वो पूरा स्टोरी एज ए कंप्रीहेंशन आप ले सकते हो। जिससे समझना हमें मुश्किल हो रहा है तो उसके सामने इन लगा दो, तो इनकम्प्रीहेंसिबल होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट सवाल आता है, समथिंग विच इज़ फिट टू बी ईटन, जो मतलब खाने योग्य है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ईडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ईडिबल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जो खाने योग्य हो उसे हम ईडिबल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, जो लोगों के ज़रूरत में लोगों का मदद करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सैमरिटन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सैमरिटन कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि जो लोगों के ज़रूरत में हेल्प करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सैमरिटन कहते हैं। और यहीं पर एक और सवाल है, वेटरन। यहीं पे एक और है, वेटरन है। वेटरन क्या होता है कि मतलब जो हर काम में माहिर हो अपने क्षेत्र में, या फिर कोई भी एक ऐसा काम कर रहा है जिसमें बहुत ही पारंगत हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेटरन कहते हैं, महारथी उसको कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो।
नेक्स्ट सवाल आता है सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, मतलब जिसके पास उसका राइट हो। सपोज दैट किसी ने एक फिल्म बनाया, सपोज दैट एक बाहुबली फिल्म बनाया गया, तो बाहुबली की फिल्म का पूरा राइट किसके पास है, तो होल बाहुबली टीम के पास है। तो वो चाहे तो वो किसी को बेच सकते हैं, मतलब उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेटेंट कहते हैं। एक्चुअली वो इंग्लिश का एक वर्ड आता है उसके लिए, उसे हम पेटेंट कहते हैं कि अगर पेटेंट बेचा जाता है, सपोज दैट हमने किसी चीज़ को इन्वेंट किया तो वो हमारा हो गया, उस पर अधिकार हमारा हो गया, उस पर पेटेंट हमारा हो गया, अब हम चाहेंगे तो उसे हम बेच सकते हैं एक दूसरे। तो एक ऐसा सोल राइट जिससे मतलब सेल करने में कुछ भी इन्वेंशन किया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेटेंट कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है ए फिक्सिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, सपोज दैट कोई कहानी होता है तो उसमें एक ऑथर जो होता है एक मतलब एक काल्पनिक नाम लेता है, फिक्सिशियस नाम लेता है। सपोज दैट कोई एक ऐसा कहानी लिया जहाँ पर एक काल्पनिक नाम लिया कि यस देयर वाज अ बाहुबली, आपको बाहुबली कौन था, रियलिटी में उसका कोई मतलब नहीं है, तो वैसे नाम को क्या कहते हैं, स्यूडोनेम कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। एक क्लास 11-12 में आप अगर पढ़े हो तो क्लास 11-12 में आप एक स्यूडो फोर्स भी पढ़े होगे इस चीज़ के बारे में, तो उसी थ्रू आप इसे भी याद रख सकते हो कि एक फिक्सिशियस नेम होता है जो एक ऑथर के द्वारा यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्यूडोनेम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, जहाँ पर सैनिक के बंदूक या फिर सैनिक के कोई भी सामग्री को रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आर्सनल कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट सवाल में से ये भी एक आता है जिसे आपको याद रखना मस्ट होता है कि मतलब ए प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, उसे हम आर्सनल कहते हैं। इसी में कुछ और सवाल हैं, लाइक जैसे एपियरी क्या होता है, बीज के लिए होता है, मतलब मधुमक्खियों के लिए होता है। फिर एवियरी क्या होता है, ये पक्षियों के लिए होता है। फिर अर्काइव क्या होता है, जहाँ पर पुराने मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, उसे हम अर्काइव्स कहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक, जो बुक का प्रेमी होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर आता है कि वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक, उसे हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जिस मतलब एक ये सब क्वेश्चन एमटीएस आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को इंग्लिश में पूछेगा, तो आप इस चीज़ को एमटीएस के लिए भी याद रख सकते हैं। ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर फल के पौधों का मतलब ग्रो किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑर्चर्ड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, अपने पास्ट टाइम में वापस से देखना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इसका आंसर क्या है, सॉरी, इसका आंसर है रेट्रोस्पेक्शन। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि रिपीट, रेट्रो से आप याद रख सकते हो कि रिपीट, और एक्सपेक्शन से मतलब अपने अंदर मतलब अपने पास्ट में देखना, एक्सपेक्शन मतलब इंस्पेक्शन करना। तो आप इसको याद रख सकते हो कि पास्ट टाइम मतलब रेट्रो, मतलब बाहर पीछे की ओर देखना। और उसी में एक आता है इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर को देखना, उसे क्या कहते हैं, उसे हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। और आज का सबसे अंतिम सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में आता है दैट विच कैनॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे संतुष्ट कभी ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम इनसैटिएबल कहते हैं। इन मतलब तो आप लगा सकते हो कि इन द मतलब कैसे मतलब इन द पॉइंट ऑफ निगेटिव पॉइंट में आप यूज कर सकते हो इनको, और सेटिएबल से आप याद रख सकते हो सेटिस्फाई के लिए सेटिएबल यूज कर सकते हो। तो ये कह सकते हो कि दैट विच कैनॉट बी सेटिस्फाइड, उसे हम इनसैटिएबल कहते हैं। तो आज था हमारे सामने ये आज का टोटल 20 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो होप आपको अगर हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सब्सक्राइब के बगल में जो आपको बेल आइकन्स मिले उसे आप ज़रूर ऑन करें, जिससे कि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपके सामने सर्वप्रथम पहुँचे। तो ये था आज का सवाल, होप सो आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।